आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्म का मर्म समझें प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्यात्म एकांगी नहीं है। प्रस्टार्ट से पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मित्रों, इसके बारे में मैं लोगों से कहता रहता हूं, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाता है, इसलिए आपसे भी जद्दोजहद करना पड़ता है। सारे अध्यात्म क्षेत्र में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों के कर्मकांडों के महात्म्य को लोगों ने कर्मकांड के महात्म्य को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बादलों के बराबर बना दिया है। ये मंत्र और वो मंत्र, ये विधि विधान कीजिए, लेकिन जाने क्यों यह भूल जाते हैं कि इन मंत्रों को, इन वाणों को जिस धनुष पर चढ़ रख कर चलाया जाने वाला है वह है नहीं, वह है कि नहीं। कारतूस को जिस बंदूक में रखकर चलाया जाने वाला है वह है कि नहीं। बंदूक की जरूरत को, महत्व को जो नहीं समझते, इसलिए बहस हो जाती है। इसलिए आप कारतूस को गाली दे रहे थे, हाँ बेटे तेरे पास बंदूक तो है नहीं, फिर गोली कैसे चलाएगा। तेरे पास बंदूक तो है नहीं, फिर गोली कैसे चलाएगा। इसलिए क्रिया योग के महात्म्य का खंडन करने पर जब मैं उतारू हो जाता हूं, तो आवेश में आकर कर्मकांडों के खिलाफ वो शब्द कहने लगता हूं जिससे आपको असलियत समझ में आ जाए। असलियत समझ में आ जाए। एकांगी और सरल वाला हिस्सा है, एकांगी और सरल वाला हिस्सा है, आप उसको आप पकड़ लेते हैं। एकांगी और सरल वाला हिस्सा है, उसको आप पकड़ लेते हैं, और जो मुश्किल वाला हिस्सा है उसकी आप उपेक्षा करना चाहते हैं, उसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं, गहराई तक आप जाना नहीं चाहते। साथियों, गहराई तक आप जाना नहीं चाहते और केवल बाहर की वह क्रिया जो सबसे सरल है उसको आप पकड़ लेना चाहते हैं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं साहब, बिल्ली का मुंह पकड़ने की ताकत हम में नहीं है। हम नहीं पकड़ सकते, बिल्ली का मुंह नहीं पकड़ सकते। तो बेटे, घंटा बिल्ली का मुंह नहीं पकड़ सकते, तो बेटे घंटी कैसे बांधी जाएगी? वह चूहे को खा जाएगी, उसे मार डालेगी। मित्रों, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको वास्तविकता को समझना चाहिए। वास्तविकता को समझेंगे तो आपको अध्यात्म का जो महात्म और जो लाभ और जो उसकी फिलॉसफी समझाई जाती है, आप पाएंगे कि वह हूबहू सही है। उसका एक एक अक्षर सही है। राम के नाम का जो महात्म बताया गया है, मंत्र का जो महात्म बताया गया है, जप का जो महात्म बताया गया है, योग का जो महात्म्य बताया गया है, गायत्री मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है, वह एक एक शब्द सही है। वह एक एक शब्द सही है। अगर आप यहीं पर अटके रहेंगे कि केवल कर्मकांड के आधार पर गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना चाहेंगे, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि इसका एक एक अक्षर गलत है, झूठा है। गायत्री मंत्र जप करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। महाराज जी, आप ये क्या कहते हैं? बेटे, तू समझता तो है नहीं कि मैं क्या कहता हूं। तू एकांगी बात लिए फिरता है, जबकि अध्यात्म एकांगी नहीं हो सकता। एकांगी अध्यात्म संभव नहीं है। मित्रों, अध्यात्म की दोनों धाराएं जुड़ी हुई हैं। ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। प्राण और जीवन
प्राण और जीवन दोनों को मिलाकर इसके संपूर्ण अध्यात्म बनता है। प्राण और जीवन दोनों को मिलाकर के संपूर्ण अध्यात्म बनता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व न केवल शरीर से बना है और न केवल प्राण से बना हुआ है। प्राण और शरीर इन दोनों के समन्वय से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। मैं शरीर को गाली देता हूँ, मिट्टी का बताता हूँ, पंचतत्वों का बताता हूँ, हड्डी मांस का बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि इसमें प्राण नहीं है। जब इसमें प्राण होता है तो इसे मिट्टी का नहीं कह सकता। तब मैं यह कहूँगा कि यह देवता का मंदिर है। यह देवता का मंदिर है और जब इसमें से प्राण निकल जाएगा तो मैं यह कहूँगा कि यह तो मिट्टी है। इसके लिए क्यों रो रहे हो? इसे जलाकर अलग करो। इसमें क्या रखा है? ये तो बेकार है, निरर्थक है। इसको गाड़ दो, नदी में बहा दो या इसको जला दो। इससे अब क्या बनने वाला है? नहीं साहब, ये तो हमारे पिताजी थे। बेटे पिताजी थे तो ये हवा में चली गए। पिताजी ने तो कहीं जन्म ले लिया होगा। अब कहाँ है? अब कहाँ है ये तेरे पिताजी? यही तो मिट्टी है। मिट्टी को तू कहाँ रख सकता है? इसे जला दे। हम और तुम दोनों चलेंगे। हम और तुम दोनों जलेंगे। नहीं साहब, वाह, पिताजी को बेकार जलाने की बात कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं। नहीं बेटे, पिताजी को नहीं, इस मिट्टी के लिए कह रहा हूं जिसे रखना निरर्थक है। साथियों, कर्मकांड इसी तरह है। आपको कर्मकांड और भाव योग के फर्क को और समन्वय को समझाना होगा। साथियों, इसी तरह आपको कर्मकांड और भाव योग के फर्क को और समन्वय को समझाना होगा। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो दोनों कदम मिलाकर चलने पर ही यह मंजिल पार की जा सकती है। एक कदम से मंजिल पार नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। केवल कर्मकांड चाहे जितने ही आप क्यों न कर लें, आप चाहे कितने ही अनुष्ठान क्यों न कर लें, लेकिन अगर आप उन क्रियाओं को जिनकी तुलना हम आहार और विहार से किया करते हैं, जिसको हम आत्मशोधन और आत्म परिष्कार कहते रहते हैं, यदि आप उनकी उपेक्षा करने लगेंगे, यदि आप यह ख्याल करेंगे कि बस जप करना ही काफी है, रामायण पढ़ना ही काफी है, तो फिर मैं आपकी निंदा करूंगा और ये कहूंगा कि आप मकसद तक नहीं पहुंच सकते और जो फायदा उठाना चाहिए वह आप नहीं उठा सकते। इसलिए वास्तविकता को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। कर्मकांड निरर्थक नहीं है, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्मकांड के साथ में व्यक्तित्व का जुड़ा होना, मनुष्य का जीवन परिष्कृत होना, आदमी का सही होना नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिकता की यह पहली शर्त है। अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बन सकती है? यह शर्त अनिवार्य है मित्रों, यह शर्त अनिवार्य है। इस शर्त की उपेक्षा नहीं हो सकती। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको कभी दो में से एक व्यायाम एवं आहार विहार की उपेक्षा करनी ही पड़े तो मैं व्यायाम की उपेक्षा करने के लिए आपको छोड़ सकता। गुरुजी, हम तो बहुत दिन तक जीना और स्वस्थ रहना चाहते हैं। अच्छा, तो आप दो में से एक चुनिए। अगर आप व्यायाम
व्यायाम के लिए कहेंगे तो हम आहार विहार ठीक नहीं रखेंगे। अगर आप आहार विहार के लिए कहेंगे तो व्यायाम ठीक नहीं रखेंगे। बेटे दोनों को मिलाकर चलने में क्या हर्ज है? दोनों को मिलाकर चलने में क्या हर्ज है? नहीं साहब, दोनों तो हम नहीं करेंगे, एक कर लेंगे। आप सोने जागने, ब्रह्मचर्य, आहार विहार आदि की बातें मत कहिए, बस हम आपका व्यायाम करते रहेंगे। बेटे दोनों कर लेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा? नहीं महाराज जी, आप दो में से एक का फैसला कर दीजिए, हम वही करेंगे। ठीक है बेटे, तो फिर मैं इस बात की सलाह दूंगा कि तू अपना आहार विहार ठीक रख। अगर तू व्यायाम भी नहीं करेगा तो कोई उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आहार विहार ठीक रखने के साथ व्यायाम भी करेगा तो तेरी जिंदगी लंबी हो सकती है, तू मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर तू इसी बात पर जम गया, अगर तू इसी बात पर जम गया है कि मैं एक ही चीज करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि तू ठीक से आहार किया कर, समय पर सोया और जागा कर, संयम रख, ब्रह्मचर्य का पालन कर, तभी बात बनेगी। साथियों, तभी बात बनेगी। अगले स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए इसी पुस्तक के पृष्ठ 15 से अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक चिंतन मनन, जो पढ़ा गया सुना गया, उसका चिंतन मनन करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं पुनः। ओम शांति।